अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आफाक सिटी साइंस क्लास 7 यूनिट नंबर 12 बियॉन्ड स्पेस। आज के लेक्चर में हम खला और खला में मौजूद मुख्तलिफ़ अजसाम के बारे में पढ़ेंगे। हमें ये मालूम है कि हमारी कायनात मादा और तवानाई से मिलकर बनी हुई है। हमारी इस कायनात में बहुत सारी कहकशाएँ मौजूद हैं। ये कहकशाएँ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर मौजूद हैं। इनके दरमियान बहुत ज़्यादा फासला मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस तमाम कायनात को इतनी सफाई और महारत से बनाया है कि इसमें उनकी बनाई हुई किसी भी चीज़ में कहीं पर कोई गलती नहीं है। बहुत सारे साइंसदान इस चीज़ पर हैरान हैं और पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये इतनी बड़ी कायनात बनाई है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की बनाई हुई इस कायनात के बारे में जानने और इसके बारे में वजाहत करने के लिए साइंसदानों ने बहुत सारे मफरूज़े कायम किए हैं, लेकिन इन तमाम मफरूज़ों में सबसे ज़्यादा काबिल कबूल मफरूज़ा बिग बैंग थ्योरी का है। द बिग बैंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय अ बेल्जियन फिजिसिस्ट जॉर्ज लेमेट्री इन 1927। बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग मफरूज़े को एक बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेरिट ने 1927 में बयान किया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द यूनिवर्स एक्सपेंडेड फ्रॉम अ वेरी डेंस एंड हॉट मैटर अबाउट 13 बिलियन ईयर्स अगो एंड इट इज़ कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग टुडे। इस मफरूज़े के मुताबिक मौजूदा कायनात तकरीबन 13 अरब साल पहले एक बड़े और ज़ोरदार धमाके मादे में होने वाले धमाके की वजह से पैदा हुई और ये जो मादा है ये मुसलसल आज तक फैल रहा है। दिस थ्योरी कैन नॉट डिपिक्ट द कंडीशन एट द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स बट इट कैन हेल्प अस टू एक्सप्लेन द अर्लीस्ट मोमेंट आफ्टर द स्टार्ट ऑफ एक्सपेंशन। ये मफरूज़ा इस कायनात के फैलने के अमल की वजाहत नहीं करता, लेकिन ये आज के मौजूदा कायनात के फैलने का जो शुरू का अमल था, जब ये फैलने का अमल शुरू हुआ उस वक्त की कुछ न कुछ वजाहत ज़रूर करता है। मौजूदा इस वक्त क्या कंडीशन है इस फैलाव की, इसके बारे में ये बिग बैंग थ्योरी हमें नहीं बताती, लेकिन शुरू के दिनों में जो फैलने का अमल था, इस कायनात के बनने का अमल था, उसकी कुछ न कुछ वजाहत ये बिग बैंग थ्योरी ज़रूर करती है। आवर यूनिवर्स इज़ अबाउट 13.772 बिलियन ईयर्स ओल्ड। हमारी जो ज़मीन है वो तकरीबन 13.772 अरब साल पुरानी है। इट वॉज़ अ डेंस कम्पैक्ट बॉल ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिफोर द बिग बैंग। इस बिग बैंग के अमल के शुरू होने से पहले हमारी कायनात एक बड़ी डेंस, घनी, कम्पैक्ट, सख्त किस्म की गेंद नुमा मादे से बनी हुई थी, जिसके अंदर तवानाई मौजूद थी। Then an explosion occurred and the universe started to expand in space। फिर इस गेंद में डेंस और कम्पैक्ट यानी घनी और सख्त बॉल में, सख्त गेंद में एक ज़ोरदार धमाका हुआ और इस धमाके के बाद हमारी कायनात बनना शुरू हो गई, फैलना शुरू हो गई। At the early moment of the Big Bang, the universe was in the form of a very hot and dense cloud। बैंग के शुरू के मराहिल में या शुरू के वक्त में हमारी जो कायनात है वो बहुत गर्म और घने बादलों का मजमुआ थी। इट slowly started to cool down and gave rise to the building blocks of matter called quarks and electrons। इन गर्म और घने बादलों ने आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू किया। इनके ठंडे होने की वजह से मादा के बुनियादी अनासिर, बुनियादी ज़रात बनना शुरू हुए। ये जो मादे के बुनियादी ज़रात उस वक्त तैयार हुए उनको क्वार्क और इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। These quarks combine to form प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये जो क्वार्क्स थे ये बाद में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने, यानी किसी भी मादा का जो न्यूक्लियस है वो क्वार्क था और उसके बाहर घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग से मौजूद थे। देन दीज पार्टिकल्स मर्ज टू फॉर्म अ न्यूक्लियाई। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये आगे जाके इकट्ठे हो गए, इन्होंने जाकर मादा का न्यूक्लियस बना दिया। एज द यूनिवर्स स्टार्टेड टू कूल डाउन, जैसे ही ये जो कायनात है ये ठंडी होना शुरू हुई, इस धमाके की गर्माइश का असर कम होना शुरू हुआ। द स्पीड ऑफ एक्सपेंशन बिकम स्लोअर। तो फिर ये जो फैलाव का अमल है इसमें भी आहिस्ता आहिस्ता कमी आ गई। पहले जब माहौल बहुत ज़्यादा गर्म था तो फैलने का अमल बहुत तेज़ था। जैसे ही कायनात में दर्जा हरारत कम होना शुरू हुआ, ठंडक का अमल शुरू हुआ, तो इस कायनात के फैलने का अमल भी आहिस्ता हो गया। इट वॉज सो स्लो दैट द इलेक्ट्रॉन्स टुक nearly 3,80,000 years to settle around the nuclei in the orbit। ये जो फैलाव का अमल था ये इतना सुस्त हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस के गिर्द जो दायरा था, मदार था, उसमें
सेट होने में, एडजस्ट होने में तकरीबन 3,80,000 साल लगे। ये तस्वीर में आपको दिखाया हुआ है कि एक न्यूक्लियस के गिर्द जो मदार हैं उसमें इलेक्ट्रॉन सेटल्ड हैं। इन मदारों में इलेक्ट्रॉनों को सेट होने में, अपनी अपनी जगह को पहचानने में 3,80,000 साल का वक्त लगा। दे कलेक्टिवली शेप द फर्स्ट स्टेबल एटम। जब ये अपने मदार में सेट हो गए ये इलेक्ट्रॉन, तो इन्होंने एक पहले स्टेबल एटम की बुनियाद रखी। स्टेबल एटम कौन सा था? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद पूरी थी और वो मज़ीद ना टूट सकता था, ना उसे किसी और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी। द एटम वर मेनली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो शुरू में एटम बने, सबसे पहले एटमों में सबसे पहले एटम या हाइड्रोजन और हीलियम थे। दे सेटल्ड इन द फॉर्म ऑफ थिक क्लाउड्स ऑफ गैसेस। ये एटम इकट्ठे, ये जो हाइड्रोजन या हीलियम के एटम थे, ये घने बादलों, गैसों के घने बादलों की सूरत में जमा होते चले गए। लेटर दीज गैसेस फॉर्म हैवियर एलिमेंट्स सच एज कार्बन, ऑक्सीजन एंड आयरन। बाद में ये जो गैसें थी, ये इनसे मज़ीद एलिमेंट, मज़ीद मरकबात बनना शुरू हुए, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन एंड आयरन। इट टुक्स अबाउट 1.6 मिलियन ईयर्स टू फॉर्म स्टार्स, गैलेक्सीज फ्रॉम दीज क्लाउड्स ऑफ गैसेज। इन गैसों के मजमुओं से, ये जो गैसों के बादल थे, इनसे दूसरे सितारे और कहकशाएँ बनने में तकरीबन 1.6 करोड़ साल लगे। हाउएवर इट इज़ नॉट द होल स्टोरी। लेकिन ये तमाम पूरी कहानी नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द यूनिवर्स वी डू नॉट नो। इस कायनात के बारे में बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोनॉमर्स वी ओनली नो अबाउट 4% ऑफ द यूनिवर्स। हम इस कायनात का सिर्फ 4% हिस्सा ही जान सके हैं। एंड द रिमेनिंग इज़ द फॉर्म ऑफ डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। और जो बाकी हिस्सा है, 4% हमें मालूम है, और बाकी जो हिस्सा है वो तारीक मादे और तारीक तवानाई की सूरत में मौजूद है। अब हम बिग बैंग थ्योरी को एक दफ़ा फिर समझते हैं। बिग बैंग थ्योरी हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है कि ये जो कायनात है, इसके बनने से पहले एक बड़ा सख्त गेंद मौजूद थी, मादे से बनी हुई सख्त गेंद थी, जिसके अंदर एक बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके के बाद ये जो गेंद थी, ये फट गई और इसके फटने से गैसों का एक मजमुआ बादलों की सूरत में फैल गया। इन गैसों के अंदर छोटे छोटे मुरक्कबात मौजूद थे, जो कि क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन थे। क्वार्क्स ने आगे चलकर एक एटम का न्यूक्लियस बना दिया, जबकि इलेक्ट्रॉन इस क्वार्क या जो न्यूक्लियाई था, इसके गिर्द अपनी जगह फिक्स कर ली। एटमों के बाद मज़ीद इन्हीं गैसों से मज़ीद मुरक्कबात या एलिमेंट्स बने, यानी कार्बन। सबसे पहले जो एटम था वो हीलियम या हाइड्रोजन के एटम तैयार हुए। उसके बाद इन्हीं गैसों के जो बादल थे, इनसे दूसरे मुरक्कबात बनना शुरू हुए, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन वगैरह। सितारों और गैलेक्सियों को बनने में तकरीबन 1.6 करोड़ साल लगे। हमें तकरीबन इस बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ये जो फैलाव का अमल है शुरू में तेज़ था और आहिस्ता आहिस्ता इस फैलाव में कमी आ गई। ये जो एक गेंद फटी थी, इसके जो बादल फैले थे वो शुरू में बहुत ज़्यादा गर्म थे, ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो दर्जा हरारत है वो कम हो गया और इसके फैलने का अमल कम हो गया। कुछ साइंसदान इस थ्योरी को या इस नज़रिए को नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि ये जो बिग बैंग थ्योरी है, इसका कोई वजूद नहीं था, ये सब गलत बात है। तो इस बिग बैंग थ्योरी को साबित करने के लिए बहुत सारे ऐसे सबूत मौजूद हैं जो कि इस बिग बैंग थ्योरी की जो वजाहत है उसको साबित करते हैं। ये कहते हैं कि जो बिग बैंग थ्योरी कह रही है वो बिल्कुल ठीक है। वो कौन कौन से सबूत हैं जो कि बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एस्ट्रोनॉमर्स हैव अप्रूव्ड द बिग बैंग थ्योरी बिकॉज ऑफ सपोर्टिव एविडेंसेस इन फेवर ऑफ दिस थ्योरी। तकरीबन तमाम जितने भी खिलाफात हैं वो बिग बैंग थ्योरी को सच्चा कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सबूत मौजूद हैं जो कि बिग बैंग थ्योरी की फेवर में हैं, इसको सही साबित करते हैं। पहला जो सबूत है वो ये है कि अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट ऑलमोस्ट ऑल गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम अस। एक साइंसदानों का ग्रोह ये कहता है, उसने ये दरियाफ्त किया है कि जितनी भी कहकशाएँ हैं वो हमसे दूर जा रही हैं। वेस्ट्रो स्लीपर इन 1912 discovered that different galaxies are in continuous motion। वेस्ट्रो स्लीपर ने 1912 में ये दरियाफ़्त किया कि जितनी भी कहकशाएँ हैं वो मुसलसल हरकत में हैं। अब यहाँ पर ये जो बात है कि हमने बिग बैंग थ्योरी में पढ़ा कि
फैलाव का अमल अभी भी जारी है। जो पहला गेंद थी उसके फटने के बाद मुसलसल फैलाव का अमल हो रहा था। आइस बहुत स्लो हो गया है लेकिन वो चल रहा है। तो पहला जो सबूत है वो ये है कि स्लीपर ने जब ये दरियाफ्त किया कि गैलेक्सीज़ हरकत कर रही हैं और हमसे दूर जा रही हैं, तो ये सबूत है कि वाकई ही बिग बैंग थ्योरी हुई है और फैलाव का अमल अभी भी हो रहा है। He calculated the speed and direction of movement of different galaxies by measuring the changes in the wavelength of light coming from them. एस्ट्रो स्लीपर ने दूसरी गैलेक्सीज या कहकशाओं की तरफ से आने वाली जो रोशनी की शुआएं थी उनकी रफ्तार और उनकी सिमत के बारे में मालूमात हासिल की, और उन्होंने ये भी बताया कि जितनी गैलेक्सीज हैं या जितनी कहकशाएं हैं ये स्पाइरल नेब्यूल्स हैं, यानी हरकत करती हुई कहकशाएं हैं। वन ऑफ देम इज़ आवर गैलेक्सी इन विच आवर प्लैनेट अर्थ एग्जिस्ट। इन स्पाइरल नेब्यूल्स में या ये जो फैली हुई कहकशाएं हैं इनके अंदर हमारी ज़मीन भी इन्हीं में से एक कहकशा में मौजूद है, और जिस कहकशा में हमारी ज़मीन मौजूद है इसको मिल्की वे गैलेक्सी का नाम दिया गया है। इन द पास्ट मैनी एस्ट्रोनॉमर्स थॉट दैट ऑल गैलेक्सीज वर प्रेजेंट इनसाइड आवर गैलेक्सी द मिल्की वे, बट इन 1924 Edwin Hubble proved that all galaxies are present outside the Milky Way by calculating the distance of different variable stars of Milky Way and other stars in the universe. पहले तमाम जो खिलाबाज थे वो इस सोचते थे कि बाकी जितनी भी कहकशाएं हैं वो हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे कहकशा है, इसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन 1924 में एडविन हबल ने ये साबित कर दिया कि बाकी तमाम कहकशाएं हमारी कहकशा, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इससे बाहर मौजूद हैं। उन्होंने ये साबित कैसे किया? उन्होंने मुख्तलिफ सितारों का फासला, मुख्तलिफ जो हरकत करते हुए सितारे हैं या हमसे दूर फासले पर मौजूद सितारे हैं उनका और मिल्की वे का जो फासला है उसको दरियाफ्त किया। इस कायनात में जितने भी चीज़ें मौजूद हैं उनके आपस में फासले को मुय्यर करके उन्होंने ये बताया कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सीज है बाकी कहकशाएँ इस कहकशा से बाहर हैं। In 1929 he provided observational proof of the Big Bang theory. 1929 में उन्होंने इस बिग बैंग थ्योरी को साबित करने वाले बहुत सारे ऐसे सबूत दिए जिन्हें खुद भी देखा जा सकता था। Another evidence that support the Big Bang theory is the abundance of different element around us. हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ किस्म के बहुत सारे मुरक्कबात का वजूद या मौजूद होना इस बात का सबूत है कि बिग बैंग थ्योरी में सच्चाई है। क्योंकि बिग बैंग थ्योरी ये बताती है कि पहले क्वार्क और इलेक्ट्रॉन थे जो कि इकट्ठे होने के बाद जिन्होंने एटम बनाए, एटमों ने मज़ीद एलिमेंट्स बनाए और इस तरह मुख्तलिफ एलिमेंट्स बनते चले गए। तो हमारे इर्द गिर्द जितने भी एलिमेंट्स हैं या मुरक्कबात हैं ये सब बिग बैंग थ्योरी के बाद वजूद में आए हैं। इन द अर्लीस्ट मोमेंट ऑफ बिग बैंग देयर वाज नो एलिमेंट अदर दैन द कंप्रेस्ड हाइड्रोजन विद वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। शुरू बिग बैंग के अमल से पहले कोई मुरक्कब मौजूद नहीं था, सिर्फ हाइड्रोजन थी जो कि बहुत ज़्यादा दबाव और दर्जे हरारत में मौजूद थी। लेटर ड्यू टू द चेंजेस इन द यूनिवर्स हीलियम एंड अदर एलिमेंट्स फॉर्म। इस कायनात में होने वाली तब्दीलियों की वजह से बाद में हीलियम और दूसरे मुरक्कबात वजूद में आए। दिस इज़ कॉल्ड द बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस। इस अमल को यानी मुरक्कबात के बाद में बनने के अमल को, हीलियम और दूसरे मुरक्कबात के बनने के अमल को बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं, यानी न्यूक्लियस का बनने का अमल। As astronomers have measured the ratio of hydrogen, helium and other elements, they were exactly the same as they would expect to find in the universe before the Big Bang. जब एस्ट्रोनॉमर्स ने या खिलाबाजों ने हाइड्रोजन, हीलियम और दूसरे मुरक्कबात की मिकदार को जांचने की कोशिश की या उसे नापा, तो जो मिकदार खलाबाजों ने सोची थी कि मौजूद होगी एग्जैक्टली वही मिकदार इन्हें दरियाफ्त हुई। अनदर सपोर्टिव एविडेंस इन द प्रेजेंस ऑफ कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन इन द यूनिवर्स। तीसरा सबूत जो बिग बैंग थ्योरी को साबित करता है वो कायनात में मुख्तलिफ किस्म की छोटी छोटी शुआओं की मौजूदगी है। इन 1960 द आर्नो पेंजियास एंड रॉबर्ट विल्सन डिस्कवर्ड सर्टेन रेडियो माइक्रोवेव्स कमिंग फ्रॉम द स्काई ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। 1960 में आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने मुख्तलिफ किस्म की छोटी छोटी शुआओं को दरियाफ्त किया जो कि आसमान की तरफ से आ रही थी अपने एक तजर्बे के दरमियान। डिफरेंट एस्ट्रोनॉमर्स प्रेडिक्टेड दैट देयर वर एक्चुअली अ ट्रिमेंडियस रिलीज ऑफ रेडिएशंस आफ्टर द बिग बैंग। बाद में मुख्तलिफ खिलाबाजों ने ये बताया
के बिग बैंग के अमल के बाद खला में बहुत ज़बरदस्त किस्म की शुआएँ खारिज हुईं। दिस रेडिएशन वाज मूविंग सो फास्ट दैट इज़ वाई दे शिफ्टेड फ्रॉम विजिबल लाइट इनटू माइक्रोवेव रेडिएशन। ये जो शुआएँ थीं ये इतनी तेज़ी से सफ़र करती हैं, इतनी इनकी रफ्तार तेज़ होती है कि ये देखी जाने वाली शुआओं से छोटी माइक्रोवेव शुआओं में तब्दील हो गई, ऐसी शुआओं में जो कि देखी नहीं जा सकती। फोर्थ एविडेंस, फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज एंड अदर लार्ज ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स इज़ द फोर्थ एविडेंस। इस कायनात में मुख्तलिफ़ किस्म की कहकशाओं का और बड़े बड़े मादों का वजूद में आना बिग बैंग थ्योरी को साबित करने के लिए चौथा सबूत है। According to astronomers, about 10,000 years of the Big Bang, the universe cooled down and expansion became very slow. तो खिलाबाजों के मुताबिक तकरीबन 10,000 साल बाद बिग बैंग के तकरीबन 10,000 साल बाद ये जो कायनात है ये ठंडी होना शुरू हुई और इसके फैलाव के अमल में कमी आना शुरू हुई। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मैटर बिकेम द अबंडेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी which lead to the formation of different galaxies, stars and other large-scale structures in the universe which came nearer and today's universe was established. मादे में कशिश शकल की ताकत या तवानाई इतनी ज़्यादा हो गई कि उस कशिश शकल की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की कहकशाएँ, सितारे और बड़े बड़े मादे वजूद में आए। ये तमाम कहकशाएँ, सितारे और बड़े बड़े मादे इतना करीब आ गए कि आज की मौजूदा कायनात वजूद में आई। यानी ये जो मादे हैं इनके हर एक मादे के अंदर जो दूसरी मादे को अपनी तरफ खींचने का अमल था, इसकी वजह से कायनात की मुख्तलिफ़ चीज़ें इकट्ठी हो गई और उससे सितारे और कहकशाएँ वजूद में आईं।